हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सभी अच्छे ही होंगे। और हमने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर हम इस जो हमारी साई नेस्ट ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसके अंदर हम जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स हैं जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जैसे कि नीट और जेई की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे या इंडिया के बहुत सारे बच्चे जो फेमस बुक्स फॉलो करते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, उसके लिए मैंने एक मुहिम चलाई है कि बच्चों को सिंगल क्लिक पर सीक्वेंस वाइज बड़े आराम से आंसर्स और सॉल्यूशन उन बुक्स के क्वेश्चंस की मिल पाए। बहुत ही आराम से आप उन क्वेश्चंस को सर्च कर पाएंगे मेरे लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि मेरे लेक्चर्स के अंदर जैसा कि आपने फर्स्ट पेज देखा था, उसके अंदर आपको पेज नंबर भी मेंशन होगा, कौन सी बुक है वो मेंशन होगी, उसका पेज नंबर मेंशन होगा, उसका क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन किया है उस लेक्चर के अंदर, उसका नंबर लिखा होगा। और ये ज्यादातर जो है सेम ही आपको पेज नंबर मिलेगा, क्योंकि कई बच्चे अलग अलग एडिशन यूज करते हैं। मोस्टली जो ज्यादा चेंजेस आते नहीं है एडिशन के अंदर, तो मोस्टली आपको उसी पेज के आसपास आंसर मिल जाएगा, उसी लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो MS चौहान है नीट की, उसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज में पहला क्वेश्चन, यहां से हम शुरू करेंगे डिस्कस करना, और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो लेट्स सी, देखते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन सबको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों जो आप देख पा रहे हैं, दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाज प्रपोज्ड बाय, इसका आंसर आएगा वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है। वाइटल फोर्स थ्योरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहले बर्जीलियस ने इसको दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, और उन्होंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स और एनिमल ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, इसको लेबोरेटरी के अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो ये हमारा जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, बर्जीलियस। तो आप पेपर में, क्योंकि बड़ा ही कॉमन सा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आपको कई बार अगर कुछ ऐसे मिल जाएगा वाइटल फोर्स थ्योरी का क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है बर्जीलियस, बर्थ ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जीलियस, बी फॉर बर्थ, बी फॉर बर्जीलियस। हालांकि बर्थेलॉट भी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा आपको उसके अंदर, बर्जीलियस। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज, कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर किसके द्वारा बनाया गया, कौन सा बनाया गया, वो था यूरिया। आप सभी जानते हैं यूरिया क्या होता है, यूरिया के बारे में आप सभी जानते हैं, NH2CO इज नोन एज यूरिया। ये क्या है, यूरिया। इसको लेबोरेटरी के अंदर फर्स्टली सिंथेसाइज किया गया, और इसका फॉर्मेशन किया गया अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से इसका फॉर्मेशन किया गया, यूरिया का फॉर्मेशन अमोनियम साइनेट से किया गया। ठीक है, तो यूरिया का फॉर्मेशन किससे किया गया, अमोनियम साइनेट से। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है,
फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी वाज, तो ये भी इसका आंसर हमारा यूरिया है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मिथेन, वोल्टा, हाँ मार्श गैस की जो डिस्कवरी थी वो वोल्टा साइंटिस्ट ने की थी। एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन जो था वो कोल्बे ने किया था, कोल्बे ने किया था। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन था लेबोरेटरी के अंदर वो कोल्बे ने किया था। यूरिया का सिंथेसिस हुलर ने किया था। फिनोल का फेराडे, ये रॉन्ग है। फिनोल का रुनगे एक साइंटिस्ट थे, एफ रुनगे, रुनगे, एफ रुनगे, इन्होंने फिनोल की डिस्कवरी की थी। फेराडे इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पेपर के अंदर आपको नोट पे बिल्कुल फोकस करना है बच्चे कि यहां पर करेक्टली मैच दिया है या नॉन करेक्टली मैच दिया है। तो यहां पर नॉन करेक्टली मैच को देखते हुए आपको इसका आंसर आएगा एफ होंगे, जो कि गलत दे रखा है फेराडे। फेराडे बेंजीन से रिलेटेड है, इन्होंने फेराडे ने बेंजीन की डिस्कवरी की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हुलर सिंथेसाइज यूरिया बाय हीटिंग। हुलर ने यूरिया का सिंथेसिस, यूरिया का सिंथेसिस किसको हीट करके बनाया था। हुलर ने यूरिया को किसको हीट करके सिंथेसाइज किया था। इसमें आंसर आएगा हमारा अमोनियम साइनेट, NH4CnO। NH4NCO नहीं आएगा, अमोनियम आइसोसाइनेट नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? अमोनियम साइनेट, बी आंसर आ जाएगा इसका, अमोनियम साइनेट। नेक्स्ट हमारा आएगा हाउ मेनी रिंग्स एंड और पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला C6H10। तो बच्चे ये बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल चीज है जो कि आपके पेपर में काम आने वाली चीज है। यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है C6H10, C6H10। अगर ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता, इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं होता, अगर इसमें कोई भी अनसैचुरेशन ना होता या कोई रिंग नहीं होती, तो इसका फॉर्मूला होता CnH2n+2। तो इसका फॉर्मूला होता C6H2n12N240। तो अब मैं यहां कह सकता हूं कि जो हाइड्रोजन है वो 14 - 10 कितने हाइड्रोजन लेस है? 4 हाइड्रोजन लेस। इस फॉर्मूले में C6H10 में 4 हाइड्रोजन लेस है। ठीक है, किससे? इसके नॉर्मल फॉर्मूला से। इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोला जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोला जाता है, और डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर 4 हाइड्रोजन लेस है, तो 2 हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन लेस हो रहे हैं। इट मींस यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर या तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, या 2 रिंग प्रेजेंट होंगी, या 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये किसके इक्वल होता है? या तो 1 पाई बॉन्ड के इक्वल होता है या फिर 1 रिंग के इक्वल होता है। 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग के इक्वल होता है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके इक्वल होगा? 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग के इक्वल, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसके इक्विवेलेंट है? 2।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल करके बहुत ही काम आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं? आप सभी को पता है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारे को 3 पाई बॉन्ड तो आराम से दिख ही रहे हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि सर ये कॉन्जुगेशन क्या है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। आपको जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कॉन्जुगेशन क्या होता है। जब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि लोन पेयर सिंगल डबल ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आपको इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह इनको काउंट करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है एक तरीके से, और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो 5 2 जा 10 आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर क्या आ जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स? कैलकुलेट कर लेते हैं हम। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, तो बेंजीन है पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर आपको एक रिंग बना करके दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में डबल बॉन्ड। तो इसके पास यहां पर हाइड्रोजन भी होते हैं बेंजीन के अंदर। तो पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितने हैं? तो आप देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड ये रहा, 1 2 एंड 3। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां है, यहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप सभी को पता है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं? 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स। 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स हैं इसके अंदर। तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड है। 3 ट्रिपल बॉन्ड का मीन्स कितने पाई बॉन्ड्स हो गए? 6 पाई बॉन्ड्स। 6 पाई बॉन्ड्स। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 6 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, सिक्स पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर, अगर थर्ड स्ट्रक्चर देखें, थर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस तरीके से दे रखा है आपको। ये बेंजीन रिंग बना रखी है और उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से बना रखे हैं। तो आपके पास कितने पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे? 1 2 3 4। 4 पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे इस कंपाउंड में। और डी ऑप्शन में आपको, डी ऑप्शन में एक नीचे भी बेंजीन रिंग के ऊपर भी एक पाई बॉन्ड बना रखा है, नीचे भी डबल बॉन्ड। तो 4 तो पहले काउंट कर लिए थे, 5वां ये हो गया। तो इसका आंसर है 5 पाई बॉन्ड्स। तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स किसमें आ गए? 6 पाई बॉन्ड्स। 6 पाई बॉन्ड्स ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर। तो आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 6 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है बच्चों? तो ये 8th क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन एंथ्रासीन। देखिए ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंपोर्टेंट कंपाउंड है। जैसे कि ये एक रिंग वाला कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। अगर दो रिंग आपस में कंबाइन हो जाती हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन। अगर 3 रिंग कंपाउंड इस तरीके से कंबाइन हो जाती हैं तो इसको बोला जाता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और अगर 3 रिंग इस तरीके से कंबाइन होती हैं तो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन। 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 ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने हैं, किसके अंदर, एंथ्रासीन के अंदर। ये हमारा क्वेश्चन। एंथ्रासीन के अंदर हमें टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करनी है कि किस तरीके से होगा। ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो एंथ्रासीन के अंदर हम काउंट कर लेते हैं। देखिए इन सबके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। मैं काटता जाता हूं सिग्मा बॉन्ड्स को, पहले पहले सिग्मा बॉन्ड्स को काटते जाते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहां हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो सिग्मा बॉन्ड्स तो आ रहे हैं हमारे पास 26, और पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं। अब पाई बॉन्ड को हम कट करते हैं। पाई बॉन्ड को कट करते हैं तो 1 पाई बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7। 7 पाई बॉन्ड्स हैं हमारे पास। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 7 पाई बॉन्ड्स। तो आंसर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 26 एंड पाई बॉन्ड्स आर 7। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सिग्मा और पाई नहीं है। सिग्मा और पाई ये है 26 और 7। ये हमारा आंसर रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन को देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स। अब इन्होंने उल्टा लिखा बच्चे, ध्यान देना यहां पर। हाउ मेनी पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। तो आपको एक कंपाउंड दे रखा है, पाई बॉन्ड बताने और सिग्मा बताने। तो पहले आप पाई ही कैलकुलेट कर लीजिए। 2 साइनाइड है तो पाई बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो 2 पाई यहां पर है, 2 पाई यहां पर। तो पाई बॉन्ड तो हमारे पास 4 पाई हो गए, टोटल 4 पाई बॉन्ड्स। टोटल
4 pi bonds are there, and if we count number of sigma bonds, then 2 sigma bonds are there. 2 sigma bonds are there. So total 4 pi bonds and 2 sigma bonds are there. So 4 pi bonds and 2 sigma bonds. Sorry, 1 2 और एक सिग्मा ये भी रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर. तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा सी, 4 and 3. 4 pi bonds and 3 sigma bonds. 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma. 3 sigma bonds आएगा बच्चे. क्लियर है? तो यहां पर एक सिली मिस्टेक हो जाती है जनरली. ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें. ऑप्शन देख के भी वैसे पता लग जाता है, यहाँ पर ऑप्शन था ही नहीं ऐसा, तो हमें पता लग गया. लेकिन अगर थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर हो तो आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं. तो हमें जब क्रॉस चेकिंग करते हैं क्वेश्चंस की, तब हमें इसका भी पता लग जाता है. तो हमें पेपर में हर चीज के लिए अटेंटिव रहना चाहिए बड़े अच्छे से, है ना. तो 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 11th क्वेश्चन क्या कहता है? 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड. तो कैलकुलेट कीजिए बच्चे आप, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कैलकुलेट कीजिए बच्चे. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड. तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेट करें. तो देखिए बच्चे, तो ये हमारे पास इस कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है, 4 5 6, और साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन. साइक्लोहेक्सेन. तो ये हमारा एक साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है. इसके अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं. तो सिग्मा बॉन्ड आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 4 वैलेंसी, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 वैलेंसी दिखाई गई है. इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. आप सभी जानते होंगे, नहीं तो देख लीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करने का एक तरीका ये भी होता है, इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ बॉन्ड और लाइन, बॉन्ड को लाइन से ही दिखाया जाता है, बाकी बॉन्ड्स हिडन होते हैं. मान लो यहाँ पर 2 बॉन्ड दिखाए गए हैं, 2 लाइनें दिखाई गई हैं, तो बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर बाकी के रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन एटम्स. सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हम काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो 18 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास टोटल आए हैं. तो साइक्लोहेक्सेन कंटेन 18 सिग्मा बॉन्ड्स. देयर इज नो पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर 18 सिग्मा बॉन्ड्स है. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इससे, कि अगर मैं इसमें पूछूं कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, 1 2 3 4, तो क्या आंसर आना चाहिए? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स इसके अंदर कितना आएगा? तो बच्चे कितना आएगा बच्चे इसमें? आंसर आएगा 1, क्योंकि आप एक रिंग देख रहे हो, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर अनसैचुरेशन नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है. तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा? 1. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स ऑफ एन एल्काइन इज कंपोज्ड ऑफ. कि एक एल्काइन के अंदर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, उसमें क्या क्या होता है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स रॉन्ग है. हम जानते हैं 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं. 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड रॉन्ग. 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स करेक्ट. 3 पाई बॉन्ड्स रॉन्ग. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ऊपर वाले का 18 आंसर आएगा, 18 सिग्मा बॉन्ड्स से. और 12th क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर करेक्ट. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल. पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पाई बॉन्ड्स. यहां पर ध्यान रखना, जितने पाई बॉन्ड्स आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें,
क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो बेंजीन आपस में फ्यूज रिंग है, उसके अंदर जो रिंग बनी है उसका मतलब ये कि ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स है। तो सो देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स, 5 पाई बॉन्ड्स, तो 5 टू जा 10 पाई बॉन्ड्स। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन का ये पार्ट है, जो ये स्ट्रक्चर बना रखी है, 14th क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपको, जिसका नाम है साइक्लोनोना। नोना मीन्स इसके अंदर नो कार्बन है। टेट्राइन आई, टेट्राइन मीन्स इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड्स हैं। ऐसी साइक्लोनोना टेट्राइन आइड एनायन, वो कैटायन, कैटायन होता है पॉजिटिव आयन और एनायन होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं काउंटिंग करूं तो ये किस तरीके से बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी एक कार्बन कम है। तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं। 9 कार्बन वाली रिंग बनानी है, 9 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ करनी है। 9 कार्बन वाली रिंग ड्रॉ करेंगे हम इसके अंदर। चलो इस तरीके से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 4 तो पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। ऑल्टरनेटिवली, और जो ये कार्बन है इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव चार्ज है। यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। ऐसी दूसरी जो रिंग है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नो कार्बन। तो ये पूछता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ए में कितने हैं? 2 4 6 8, यहां पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इस स्ट्रक्चर में कितने हैं? यहां भी पाई बॉन्ड, तो ये तो 8 ही है, 1 2 3 4, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर लॉन पेयर या कोई भी नेगेटिव चार्ज भी हो, लॉन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको उसको एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा, नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे। तो ये कॉन्जुगेशन बोलते हैं, जब नेगेटिव और डबल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में, या पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, लॉन पेयर और डबल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म में, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 8 एंड 10, 8 एंड 10। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 15, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। तो यहां से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक शुरू हो जाता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक टॉपिक शुरू होता है।
जिसको आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो एरोमेटिक के लिए 4 कंडीशन होती हैं। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, conjugation should be there, and 4n+2 pi electrons should be there. 4n+2 pi electrons should be there. तो ये 4 कंडीशंस है। क्या है? 4 कंडीशंस है। ठीक है। तो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। और अगर ये 4th कंडीशन की बजाय 1 2 3 4th कंडीशन में अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4n+2 के बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंपाउंड कैसा हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। कैसा हो जाता है? एंटी एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है। एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो लेकिन ये सारे के सारे कॉन्जुगेशन में कि अगर यहां कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब होता है तो कंपाउंड कैसा हो जाता है? साइक्लिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कॉन्जुगेशन में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है। लोकलाइज्ड लोन पेयर क्यों बोलते हैं इसको लोकलाइज्ड लोन पेयर? क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता कॉन्जुगेशन में, पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑलरेडी डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में। तो जब डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में होते हैं तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसके पास जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरी रिंग के अंदर साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। यानी 4n+2 यानी n की वैल्यू अगर आप 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रखते हो तो आपके पास 4n+2। If you put the value of n is 1, then you will get the answer is 6. So 6 pi electrons are there. So compound is aromatic in nature. और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? पिरिडीन। बड़ा फेमस कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पिरिडीन। पिरिडीन, पिरिडीन, इसको क्या बोला जाता है? पिरिडीन। पिरिडीन, इस कंपाउंड को बोला जाता है पिरिडीन, बी कंपाउंड। अब एक कंपाउंड ये है हमारे पास, इसके पास भी लोन पेयर है। इस कंपाउंड को बोला जाता है फ्यूरैन। फ्यूरैन। अब इसके अंदर भी जो ये लोन पेयर होता है ये तो होता है डीलोकलाइज्ड और ये लोन पेयर होता है लोकलाइज्ड। यानी ये पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो हमारे पास यहां पर 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इसकी तरह पिरिडीन की तरह ये भी क्या? एरोमेटिक। बट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया? नॉन एरोमेटिक। ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर हमारे पास यहां भी ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है। ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये कैसा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है और यहां आकर के कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता नहीं यहां पर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रुक जाता है। तो यहां पर डीलोकलाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। कैसा ऑप्शन आएगा हमारे पास? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन। हमारा जो आंसर आएगा नॉन एरोमेटिक, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ
sp2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड इज, देखिए बच्चे इसके अंदर ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज। तो सर पता कैसे लगता है sp2 कौन सा और sp3 कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसी भी कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 तो इस कार्बन के अराउंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2, इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4, सॉरी यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 सही है, सही है, सही है। हाइड्रोजन 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी होगी ना, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना, सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड में कितने होते हैं, एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो क्या आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, और यहां पर भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको sp2 कार्बन या sp3 कार्बन देखना आ जाएगा बड़े आराम से। आपको पूछा गया नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, ये sp2 है, ये sp3 है, ये सिग्मा बॉन्ड को काउंट नहीं करना, ये sp2 है, ये sp2 है तो 1 सिग्मा, ये sp2 है, ये sp2 है तो 2 सिग्मा, ये sp2 है, ये sp2 कार्बन है तो 3 सिग्मा। तो सर फिर इसके जो हाइड्रोजन ये क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि sp2 और sp2 इसके बीच का आपको बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं, sp2 और sp2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड की वैल्यू बतानी है आपको। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3, देयर आर 3, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा 3। नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड इज 3। क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड HCl। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना बड़े आसानी से बता सकते हैं आप, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इस कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp, आंसर इज sp। C1 C2 C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना आपको, इस कार्बन के अराउंड सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन 3 सिग्मा ये वाला, और एक हाइड्रोजन ये वाला 4 सिग्मा, तो sp3। सेकंड इसका बताना है, तो 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 आ जाएगा। अगर 4 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 किसी कार्बन के अराउंड, अगर 3 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, अगर 2 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp। ठीक है, और इसके अराउंड 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, तो sp3 sp2 sp, तो आंसर हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट।
सी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बताना है हर कार्बन का। तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन, तो चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3, तो sp3 सी आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो आप देखिए इसके अंदर ए के अंदर CH3Cl, चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो sp3 आ जाएगा। बी के अंदर NH2C एक ही कार्बन है जिसके सराउंडिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो यहां पर sp2 आ गया इसका। ठीक है, सी के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर HCl है, तो कार्बन के अराउंड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा। डी ऑप्शन के अंदर, डी ऑप्शन के अंदर CH3NH2 है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चारों सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड, तो sp3 आ जाएगा। तो इन्होंने sp2 पूछा है आपसे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारे MS चौहान सर की जो बुक है नीट के लिए, जो हम जो देखते हैं, उसके पहले पेज और दूसरे तीसरे पेज पर जो 20 क्वेश्चन है पहले चैप्टर के, उसको हमने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 21 to 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन होगा 30 to 40 मिनट्स का ही रहेगा। इससे ज्यादा लंबा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। 30-40 मिनट्स का लेक्चर आप आराम से सुन भी सकते हैं, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखिए, और अपने जो जितने भी आपके जो टेस्ट होंगे उसमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, और आप जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा आपका पढ़ने का मन और भी करेगा, बहुत अच्छे से आप और इम्प्रूव करेंगे अपनी पढ़ाई। तो थ्योरी को कंप्लीट करके आप क्वेश्चंस यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।